नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक नए वीडियो में। देखिए, झारखंड में शिक्षक बहाली फिर से आ चुका है और ये आप लोग को देखिए बहुत दिनों के बाद आया है। ठीक है, देखिए ये आप लोग का जो है विज्ञापन संख्या 2/2025 में आप लोग का जारी हुआ है। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025। ठीक है, आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है यहाँ पे देखिए आप लोग का नोटिफिकेशन जारी हुआ है शिक्षकों के लिए। देखिए यहाँ पे यदि आप फॉर्म यदि भरेंगे तो आपको 100 रुपया यहाँ पे परीक्षा शुल्क देना होगा, जिसमें से जो है SC और ST कैंडिडेट यदि फॉर्म भरेंगे तो उनको 50 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम लोग जो है वो यहाँ पे रिक्तियों का विवरण हम लोग देखेंगे, यानी किस कहाँ यहाँ है, कितना पोस्ट है आप लोग का, और जो है किन किन शिक्षकों की यहाँ पे आवश्यकता है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए यहाँ पे आप लोग का जो है आरक्षण कोटि, मतलब आप लोग का देखिए कास्ट वाइज आप लोग का यहाँ पे वैकेंसी आप लोग का दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए राजनीतिक शास्त्र के लिए शिक्षक की आवश्यकता है, जिसमें आप लोग का टोटल पद जो रहेगा वो आप लोग का 221 रहेगा। ठीक है, सामाजिक शास्त्र में देखिए कुल पद आप लोग का 159 रहेगा। मनोविज्ञान में आप लोग का देखिए कुल पद आप लोग का 53 रहेगा। मानव शास्त्र में आप लोग का जो है 21 पद होगा। दर्शन शास्त्र में आपका 19 पद होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए विज्ञान जो सब्जेक्ट होगा उसमें जो है आप लोग का कुल जो है 96 पद रहेगा। फिर उसके बाद आपका जो है भूगर्भ शास्त्र में आप लोग का 32 पद। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं जो है कोडिंग में आप लोग का 54 पद रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए डाटा आप लोग का साइबर सिक्योरिटी एवं डाटा साइंस में आप लोग का 54 पद होगा। फिर उसके बाद आप लोग का बताया गया कंप्यूटर साइंस के शिक्षकों के लिए जो है कुल पद आप लोग का 131 होगा। ठीक है, और फिर अप्लाइड इंग्लिश में आप लोग का देखिए योग मतलब कुल पद आप लोग का 54 है। फिर आप लोग का देखिए उर्दू भाषा के शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसमें कुल पद आप लोग का जो है 92 रखा गया है। ठीक है, फिर संथाली, और फिर उसके बाद उसमें आप लोग का जो है 83 पोस्ट है। फिर उसके बाद बांग्ला के शिक्षकों की आवश्यकता है ना, फिर उसमें जो है 25 पद है। फिर उसके बाद मुंडारी, उसमें आप लोग का 16। फिर हो भाषा के लिए 26 पद है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कुकुड़ भाषा में जिसमें 24 पद है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आप लोग का जो है कुरमाली भाषा के लिए जो है 10 पद का यहाँ पे आप लोगों ने नोटिफिकेशन निकाला है। फिर जो है नागपुरी के लिए 21। फिर उसके पंचपरगनिया के लिए 10। फिर उसके खोटा के लिए 18। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग का उड़िया के लिए 4 पद है। फिर उसके बाद आप लोग का जो है विशेष शिक्षक माध्यमिक के लिए आप लोग का 150 पद है। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है पोस्ट बताया गया है। टोटल आप लोग का जो पद इसमें जो निकल के आया है वो जो है 1373 है। ठीक है, तो इतना पोस्ट के लिए आप लोग का जो है वैकेंसी आया है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग जो है शिक्षक योग्यता देखेंगे, तो पहले देखिए यहाँ पे कि कैसा कैसा आप लोग का जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है। यहाँ पे आपका बताया गया है राजनीतिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र या गृह विज्ञान या भू भूमर्ग शास्त्र। फिर उसके बाद अप्लाइड इंग्लिश के पदों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को देखिए पहले पेमेंट जो मिलेगा वो लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा। ठीक है, आपको बता दिया है पेमेंट जो है किसका मिलेगा, लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा। जो आप लोग का जो शुरू होगा पेमेंट वो आपका जो है 35,400 से शुरू होकर के आपका जो है लास्ट आपका 1,12,400 तक जाएगा। ठीक है, आपका देख लीजिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया है कि आपका कम से कम ग्रेजुएशन में यानी PG में आपका 50% अंक होना चाहिए स्नातकोत्तर में, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है स्नातक यानी B.Ed आप लोग का होना चाहिए। ठीक है, B.Ed आप लोग का अनिवार्य है। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ये सब के लिए है। फिर उसके बाद ख नंबर में देखिए आप लोग का उर्दू, संथाली, बांग्ला, फिर उसके बाद मुंडारी हो, फिर उसके कुकुड़, फिर उसके बाद कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोटा, उड़िया के पदों के लिए आप लोग का देखिए जो आप लोग को देख लीजिए सैलरी वही लेवल 6 का मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग को बताया है कि जो आप लोग का शैक्षणिक योग्यता है सबके लिए समान है। ठीक है, तो सबका पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, स्नातकोत्तर होना चाहिए 50% अंक के लिए। ठीक है, और B.Ed आप लोग का अनिवार्य है, B.Ed आप लोग किया हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, फिर उसके बाद आपका जो है विशेष शिक्षा आचार्य माध्यमिक के पदों के लिए है ना, विशेष शिक्षा के पदों के लिए यहाँ पे बताया है कि B.Ed सामान्य शिक्षा के साथ जो है विषय शिक्षा में एक जो है वर्षीय डिप्लोमा या विषय शिक्षा के 2 वर्षीय डिप्लोमा का विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यवस्थित डिप्लोमा है ना, ये सब आप लोग का जरूरी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये आप लोग का जो है इसमें आप लोग का देखिए लेवल 6 का इसमें भी आप लोग को सैलरी मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग का बताया है कि
जो आप लोग का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग या साइबर सिक्योरिटी एवं डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस के पदों के लिए आप लोग का बताया है कि जो है MSc होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस या IT में, अब फिर उसके बाद आप लोग कम से कम 50% अंक के साथ वही लेवल 6 का आप लोग को सैलरी मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बताया, या जो है आप लोग BEd या BTech जो आप लोग किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए, ये आप लोग का जो है शैक्षणिक योग्यता था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आयु सीमा बताया। आयु सीमा का जो है आपका गणना जो है 1/8/2025 का जो है आपका किया जाएगा, जिसमें आप लोग का बताया है न्यूनतम उम्र सीमा आप लोग का 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग का बताया अधिकतम उम्र सीमा जो है अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 40 वर्ष है ना। फिर उसके अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी आपका जो है अनुसूचित 1 एवं 2 यानी BC1 और BC2 के पुरुष के लिए 42 साल, ठीक है। महिला के लिए जो है आप लोग का BC1 BC2 के लिए 43 वर्ष। फिर अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 45 वर्ष। अनुसूचित जनजाति मतलब SC और ST के लिए आप लोग का 45 वर्ष, महिला पुरुष दोनों के लिए, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों के लिए आप लोग का बता दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए और आपका जो है महत्वपूर्ण चीज़, आप ये PDF को जो है डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, ठीक है। और आपका महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे आपको बताया है, आपको जाति प्रमाण पत्र इसमें जो है आप लोग का आवश्यक है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो इसमें इंपॉर्टेंट सब चीज़ें, देखिए PDF तो आपका 107 पेज का टोटल है, लेकिन आपको बताना हमको वही है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही हमको बताना है। आप जो है इस वेबसाइट में जाकर के आप पता कर सकते हैं ना, आपको जो फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे देखिए आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन की प्रविष्टि में संशोधन, कब संशोधन कर पाइए, कब भरिएगा, ये सब चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए आप लोग को बताया है आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज हेतु दिनांक 18/6/2025 से लेकर के 17/7/2025 मध्य रात्रि तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 18 जून से लेकर के आप 17 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताया परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए जो अंतिम तिथि आप लोग का रखा गया है 19/7/2025 तक रखा गया है। फिर उसके बाद बताया फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की आवेदन के लिए जो है तिथि आप लोग का 21/7/2025 मध्य रात्रि तक रखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग का बताया है 23/7/2025 से लेकर 25/7/2025 मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र की गई किसी भी अशुद्ध प्रतिविष्टि की संशोधन, मतलब आप लोग का जो है कुछ भी यदि गलती हो गया तो उसको संशोधन करने का तारीख आप लोग का दिया हुआ है 23 तारीख से लेकर के आप लोग 25 जुलाई तक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग का देखिए परीक्षा शुल्क भुगतान आपका बता दिए तिथि सब, है ना। फिर उसके देखिए कुछ पाठ्यक्रम आपका बताया है, मुख्य परीक्षा के लिए विषय एवं पाठ्यक्रम आपको बताया है, ठीक है। जिसमें देखिए यहाँ पे आप लोग को बताया पेपर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया मुख्य परीक्षा के लिए 2 पात्र होंगे, ठीक है। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 3 घंटा है। आपको एक पेपर के लिए आपको 3 घंटा का समय मिलेगा। पेपर 1 में आप लोग का बताया गया है स्नातक स्तर के, स्नातक मतलब आपका ग्रेजुएशन स्तर का जो है UG का आपका जो है प्रश्न पूछा जाएगा। और पेपर 2 में आप लोग का जो है स्नातकोत्तर मतलब आपका जो है PG का स्तर का, पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पत्र 1 में देखिए आप लोग का सामान्य ज्ञान में आप लोग का कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी से आप लोग का 100 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हिंदी इंग्लिश भाषा से आपका 100 अंक का पूछा जाएगा, जो पेपर 1 में कुल अंक आपका 200 हो गया, ठीक है। और पेपर 2 में देख लीजिए आपको जिस विषय के माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 to 12 स्तर की नियुक्ति होने उस विषय की परीक्षा के लिए आपको 300 अंक, मतलब जिसके लिए आप फॉर्म भरिएगा जो सब्जेक्ट के लिए, उसमें आपको 300 अंक का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर 1 जो आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, उसमें आप लोग ओनली 33% लाना है। और इसमें जो आप लोग पास हो जाएंगे उसको जो है आप लोग को पेपर 2 के लिए आप लोग को जो है आवंटित किया जाएगा, ठीक है। इसमें बताया पेपर 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का बताया है कि आप लोग का न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु जिन अभ्यर्थी 33% अंक से अंक प्राप्त नहीं किए हैं उनका पेपर 2 का उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब कि साफ साफ बात है कि आपको पहला पेपर आपको 33% अंक लाना है, तब आप दूसरा पेपर के लिए आप जो है एलिजिबल होंगे, ठीक है। देखिए आप लोग का जो सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये सब आपको बताया है क्या क्या चीज़ आप लोग को पढ़ना है, वो सबसे आपका सवाल होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ बता दिया है, देख लीजिए।
फिर उसके बाद आप लोग का बताया है सामान्य ज्ञान विज्ञान से क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद सामान्य गणित से क्वेश्चन बताया है। गणित में आप लोग का क्लास 10th का स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद मानसिक क्षमता जांच है ना, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर कंप्यूटर एवं का मूलभूत ज्ञान आपको पूछा जाएगा, और हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनसीन पैसेज ये सब आप लोग का रहेगा, ठीक है। देखिए पूरा सिलेबस का फॉर्मेट जो है आपको जारी किया है, वो चीज़ आप नीचे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेपर 2 के लिए आपको बताया, जो पेपर 2 जो है क्वालिफाई जो कर जाएंगे उसको, पेपर 1 जो क्वालिफाई कर जाएंगे उसको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग को बताया है कि यहाँ पे प्रश्न पत्र 2 के स्नातकोत्तर में स्तरीय होंगे। पेपर 2 जो है आप लोग का स्नातक मतलब जो है आप लोग का पीजी का स्तर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। वो चीज़ आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो ये सब आप लोग का यहाँ पे जो है जानकारी आप लोग का दिया गया था, ठीक है। और नीचे में आप लोग को देखिए आपको बताया गया है कि कैसा क्या जो है आप लोग का सिलेबस रहेगा, वो सब के बारे में आप लोग को बताया है, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा PDF को, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस इंडेक्स, यहाँ पे सब के बारे में आपको बताया है। तो कितना पेज नंबर में आपको क्या मिल जाएगा, सब चीज़ आपको बताया है। आप पूरा वीडियो को जो है पूरा PDF को आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप गूगल में खोजिएगा या आपको जो लिंक बताया वीडियो में उसमें जा कर के आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिले तो आप मेरा नंबर नोट कर लिए, आपको हम भेज देंगे 882534 है ना, 8825346887। ये नंबर पे आप जो है मैसेज कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि हमको चाहिए PDF इसका, तो आपको हम भेज देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।